नमस्कार दोस्तों, जेएस वायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने निमेट हेलमंथीज या एसके हेलमंथीज से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन डाले थे। तो इस क्रम में इस सीरीज में हम आज फाइलम एनेलिडा से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं आज की वीडियो फाइलम एनेलिडा से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यदि अच्छी समझ में आए था। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ। जो हिरुडिनेरिया जिसे लीच कहते हैं यानी जोंक कहते हैं, वो किस पर रहती है, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटल, ए, क्योंकि पशुओं पर लीच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंचियों में हार्ट होते हैं, अर्थवर्म पासेज हार्ट। कितने हार्ट होते हैं कैंचुए में? तो कैंचुए में हार्ट होते हैं भाई बी, यानी कि 4 पेयर। यानी कि पहला पेयर होगा 7वें सेगमेंट में, दूसरा पेयर होगा 9वें सेगमेंट में, और तीसरा जो पेयर होगा वो होगा 12वें सेगमेंट में, और चौथा जो पेयर होगा वो होगा 13वें सेगमेंट में। इस प्रकार 4 पेयर यानी कि 8 लेटरल हार्ट इसमें होते हैं, जो कि 7वें, 9वें और 12वें, 13वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है, यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ एनेलिडा इज। क्या हो सकता है भाई? अद्वितीय लक्षण एनेलिडा का, जैसे कि यूनिक कैरेक्टर था उसका, किसका? पोरीफेरा का क्या था? कोएनोसाइट। ऐसे ही इसका हर फाइलम का कोई ना कोई यूनिक कैरेक्टर होता है। इसका जो यूनिक कैरेक्टर है वो है बी, नेफ्रिडिया। यानी नेफ्रिडिया जो है, टोटल नेफ्रिडिया जो होते हैं वो 17 जोड़ी होते हैं, जो कि छठे सेगमेंट से लेकर 22वें सेगमेंट तक पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता है। ये एनेलिडा का एक स्पेशल या यूनिक कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका। तो कैंचियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता वो अमोनिया होता है और यूरिया, दोनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैंचियो टेस्टिस सैक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट। कैंचियों के जो वृषण कोश हैं वो किन सेगमेंट में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10वें एंड 11वें, 10वें और 11वें सेगमेंट में टेस्टिस सैक पाए जाते हैं, और प्रत्येक टेस्टिस सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार टेस्टिस की संख्या 2 जोड़ी हो गई, यानी कि 4 टेस्टिस पाए जाते हैं। तो टेस्टिस सैक्स 10वें और 11वें सेगमेंट में होते हैं, जबकि 13वें सेगमेंट में क्या होती है? ओवरी या अंडाशय उपस्थित होता है। पोलीकीटा में, इन पोलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज। पोलीकीटा में सीटी की प्रकृति पूछ रहा है। वो सीटी आप जानते हो लोकोमेट्री ऑर्गन है एनेलिडा में, इसकी सहायता से प्रचलन होता है। तो वो पूछा सीटी का जो नेचर है वो क्या है पोलीकीटा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अकर्स इन बंडल, यानी ग्रुप के रूप में सीटी पोलीकीटा में पाई जाती हैं। आप लोग जानते हैं पोलीकीटा एक क्लास है एनेलिडा का। फर्स्ट जो क्लास है वो पोलीकीटा ही है, और सेकंड क्लास ओलिगोकीटा, तीसरा हिरुडिनेरिया, और चौथा आर्की एनेलिडा। तो ये जो न्यूमेरिया सीटी की जो नेचर पूछी है यहाँ, वो बंडल के रूप में होती है। हालांकि इसका ए भी आंसर ठीक हो सकता है। न्यूमेरियस कई संख्या में, एक से अधिक संख्या में सीटी पाई जाती है पोलीकीटा में, लेकिन वो नेचर पूछा उसने, सीटी की प्रकृति पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है, लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन। तो पैरापोडिया द्वारा जो लोकोमोशन होता है वो एनेलिडा में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यानी लोकोमोशन जो होता है वो पैरापोडिया के थ्रू होता है। पैरापोडिया पे सीटी पाए जाते हैं, सीटी भी लोकोमेट्री ऑर्गन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया किससे कनेक्टेड है? पैरापोडिया जो कनेक्टेड है वो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी पैरापोडिया लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इससे रिलेटेड ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। जो जोंक में जो सकर होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शरीर के अग्र व पश्चिरे पर। यानी कि डी आंसर ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। आप जानते हैं कि लीच यानी जोंक में दो शकर पाए जाते हैं, दो चूसक पाए जाते हैं। एंटीरियर शकर आगे वाला यानी कि जो 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता, और लास्ट वाला पोस्टीरियर शकर कहलाता जो कि 7 या 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। जोंक के क्रॉप में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि जो क्रॉप भाग है लीच का उसमें 10 चैम्बर होते हैं, और ये 10 के 10 चैम्बर एक सीरीज में इंस्फिंक्टर द्वारा अलग रहते हैं। तो क्रॉप जो है वो लीच का एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि 9वें सेगमेंट से 18वें सेगमेंट तक फैला होता है। 9वें सेगमेंट से 18वें सेगमेंट तक ये क्रॉप फैला होता है, और उसमें 10 क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल। कौन सा इनमें द्विलिंगी जंतु है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, लीच। यानी जोंक जो है द्विलिंगी है, यानी मेल और फीमेल इसमें दोनों एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, और ये क्लास हिरुडीनिया का एनिमल है, फाइलम जिसका एनिलिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इज ए हर्मेफ्रोडाइट फॉर्म। इसका मतलब वही है, कौन द्विलिंगी है? तो कौन द्विलिंगी है इसमें? जोंक है, लीच है। नेक्स्ट, बोट्रियोइडल टिश्यू इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोट्रियोइडल टिश्यू किस में पाया जाता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बोट्रियोइडल टिश्यू होता क्या है। तो ये पाया जाता है जोंक में, लीच में। तो बोट्रियोइडल टिश्यू जो जोंक है उसकी बॉडी वाल के नीचे जो सर्कुलर मसल्स हैं उनके नीचे एलिमेंट्री कैनाल होती है, और एलिमेंट्री कैनाल के आहार नाल के चारों ओर एक विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बोट्रियोइडल टिश्यू। तो इस प्रकार बोट्रियोइडल टिश्यू पाया जाता है हिरुडीनेरिया में, यानी कि जोंक में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इज हिरुडीनेरिया इज फिल्ड विद। यानी कि जो हिरुडीनेरिया जो जोंक है उसकी सीलोम जो होती है, गुहा जो होती है, उसके सीलोमिक स्पेस जो होता है वो किस चीज़ से भरा रहता है? तो ये तो क्वेश्चन अभी आया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोट्रियोइडल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा ए टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट। यानी हिरुडीनेरिया जो ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। तो क्लाइटेलम आप जानते हो, क्लाइटेलम जो लीच होती है, जोंक होती है, ब्रीडिंग सीजन में उसमें एक टेम्परेरी क्लाइटेलम स्ट्रक्चर बनती है जो कि 9, 10 और 11 इन सेगमेंट में ये क्लाइटेलम ब्रीडिंग सीजन में बनता है। और क्लाइटेलम क्या करता है? क्लाइटेलम से आप लोग जानते हैं कोकून का फॉर्मेशन होता है। कोकून क्या करता है? कोकून में जो है फर्टिलाइजेशन होता और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता। तो जोंक या हिरुडीनेरिया में जो टेम्परेरी क्लाइटेलम है जो कि ब्रीडिंग सीजन में बनता है वो सिचुएटेड होता है 9, 10 और 11 सेगमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर हिरुडीनेरिया। यानी कि जो जोंक है उसका जो पोस्टीरियर सकर होता है
वो कितने सेगमेंट द्वारा बना होता है। तो मैंने बताया था हिरुडिन एरिया में 2 शकर पाए जाते हैं, पोस्टीरियर शकर, एंटीरियर शकर। एंटीरियर शकर जो होता है 3 सेगमेंट में पाया जाता है, जबकि पोस्टीरियर शकर जो होता है, पश्च शकर, वो लास्ट के 7 सेगमेंट में पाया जाता है। यानी 27 सेगमेंट से लेकर 33 सेगमेंट तक पोस्टीरियर शकर पाया जाता है। 27 से लेकर 33वें खंड तक पोस्टीरियर शकर पाया जाता है। हम जानते हैं लीच की बॉडी 33 सेगमेंट 33 सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 7 खंडों से पोस्टीरियर शकर मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलन ट्रेट? इनमें से कौन सा सीलन ट्रेट है? तो पढ़ लेते हैं। सी लिली, सी लिली तो सीलन ट्रेट नहीं है। सी लिली क्या, फिर सी लिली को बोलते हैं एंटीडोन। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो पैट्रिल वालों, एंटीडोन। एंटीडोन को सी लिली बोलते हैं, गाइनोडर्मेटा का एनिमल है। सी माउस को बोलते हैं एफ्रोडाइट। क्या बोला मैं, एफ्रोडाइट। तो एफ्रोडाइट तो समुद्री चूहा है, ये भी सीलेंटेट नहीं है। सी पैन, हाँ सी पैन जो है पेनेटुला को कहते हैं, और पेनेटुला सीलेंटेट है। नेक्स्ट सी फैदर, सी फैदर बोलते हैं टेरोइड्स को। किसे बोलते हैं, टेरोइड्स को। तो टेरोइड्स भी सीलेंटेट है, तो अब इसमें कौन सा मान है? सी पेन भी सीलेंटेट है और सी फैदर भी सीलेंटेट है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीमिंग फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। यानी कि जोंक अपने शिकार से लगातार ब्लड प्राप्त करता रहता, खून प्राप्त करता रहता, क्या उड़ेल कर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि हिरुडिन। हिरुडिन जो है लीच की लार में पाया जाता है, और ये शिकार की यानी विक्टिम की बॉडी में निकालता रहता है, और ये हिरुडिन शिकार के खून को जमने नहीं देता, उसे जमने से रोकता है, तो लगातार ब्लड निकलता रहता, और ये लीच जो है लगातार ब्लड को सक करती रहती है। तो इसमें हिरुडिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैंगिवोर? तो जो रक्तधारी एनिमल है वो आप जानते हैं हिरुडिन एरिया, जोंक है। पुरानी कहावत है, जोंक की तरह चिपकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय? लीच में जो गमन होता है, लोकोमोशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? देखिए लीच में ना तो सीटी होती है, ना पैर होता है, ना पैरापोडिया होता है, तो फिर लीच चलती किसकी सहायता से? लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हाइड्रोस्केलेटन। मतलब लीच में जो कंकाल होता है, कोई रियल या वास्तविक कंकाल तो होता नहीं, उसका जो सीलोमिक फ्लूइड है वही एक हाइड्रोस्टेटिक कंकाल की भांति कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अर्थवॉर्म रेस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स? यानी कि जो केंचुआ अर्थवॉर्म है वो पॉजिटिव रिएक्शन किसके प्रति दर्शाता? तो केंचुआ जो है पॉजिटिव रिएक्शन दर्शाता है केमिकल के प्रति। किसके प्रति? केमिकल्स के प्रति। यानी कि अर्थवॉर्म या केंचुआ में क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर्स। तो केमिकल्स को जो रिसीव करता है वो कीमो रिसेप्टर उन्हें बोल सकते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स जो है वो केमिकल्स के प्रति पॉजिटिव प्रतिक्रिया दर्शाता, और लाइट के प्रति जो केंचुआ है वो नेगेटिव रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ? तो स्टेटोसिस्ट जो ऑर्गन है वो क्या है? ये बैलेंस ऑर्गन है। क्या है? बैलेंस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवॉर्म प्ले ए रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट? यानी कि कौन सी सेल्स केंचुए में वर्टिब्रेट के यकृत या लीवर की तरह कार्य करती हैं? तो
तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, यानी कि क्लोरेगोगन सेल्स ये जो है वर्टिब्रेट के लीवर की भांति कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लोरेगोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट। ये तो वही बात है कि केंचुए की जो क्लोरेगोगन सेल्स हैं वर्टिब्रेट की किस रचना में समान होती हैं। तो वर्टिब्रेट की जो यकृत है, लीवर है, उसके एनालोगस होती हैं। यानी कि वर्टिब्रेट में जो यकृत कार्य करता लीवर, वही अर्थवर्म में ये क्लोरेगोगन सेल्स कार्य करती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो डिजोल्व प्लाज्मा में घुला होता किसके? तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन हमारे अंदर भी पाया जाता है। हमारे ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा प्लाज्मा में सोलुबल किस में पाया जाता? तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में सोलुबल पाया जाता है अर्थवर्म में। किस में? अर्थवर्म में, क्योंकि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। तो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में रहता, जबकि इसमें अर्थवर्म में जो हीमोग्लोबिन है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता ब्लड को, वो रहता अर्थवर्म के ब्लड प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा में घुला रहता है अर्थवर्म में। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इन इनवर्टिब्रेट द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। ये तो अभी आया है कि अकशेरुक या इनवर्टिब्रेट प्राणियों में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म, यानी कि केंचुए का जो पिगमेंट है वो क्या है? तो वो तो हीमोग्लोबिन है, जो कि प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। हीमोसाइनिन किस में पाया जाता है? हीमोसाइनिन भी एक पिगमेंट है जो कि मोलस्का फाइलम में पाया जाता है, और ये ब्लू रंग का होता है हीमोसाइनिन, क्योंकि इसमें कापर होती है। और हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कौन सी मेटल होती है? Fe यानी लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ। ये तो वही बात हो गई, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेटेरोनेरिस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्स। कहने का मतलब ये है कि जो नेरिस है, जिसे हमने सैंड बॉम या क्लैम बॉम कहा था, वो हेटेरोनेरिस में जब बदल जाता है तो क्या परिवर्तन आता है? नेरिस ही हेटेरोनेरिस में बदलता है, यानी कि हेटेरोनेरिस नेरिस की मैच्योर या सेक्सुअल स्टेज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि क्या होगा? बी। बी में क्या है? इनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, यानी कि जो पैरापोडिया होते हैं बॉडी के पिछले भाग में वो बड़े हो जाते हैं, ये परिवर्तन होता है। इसके अलावा और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आइज बिकम लार्ज, आंखें बड़ी हो जाती हैं। दूसरी एक परिवर्तन और होता है कि फ्री रूप से ये सक्रिय रूप से ये तैरता है। तो ये 3-4 परिवर्तन होते हैं जब नेरिस हेटेरोनेरिस में बदलता है। पहला क्या? पैरापोडिया पिछली बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के वो बड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं और सक्रिय रूप से वो तैरता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज। तो क्या मेन फंक्शन है क्लाइटेलम का? आप जानते हो कैंचुए में क्लाइटेलम कहाँ होता? 14, 15, 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम बनता है। और क्लाइटेलम का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कोकून का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन पैटेल वालों? सी, कोकून का फॉर्मेशन। कोकून क्या होता है? कोकून में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर होता है। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो क्लाइटेलम है कैंचुए में,
14, 15, 16वें सेगमेंट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोसोस्टोमियम इन अर्थवर्म? कैंचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या है? तो डिगिंग सोइल यानी कि मिट्टी को खोदना। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैंचुआ में कोई हेड या सिर तो होता नहीं है। उसका जो पहला सेगमेंट है उसे ही हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। और उसके वेंट्रल साइड में माउथ होता है जिसे प्रोटोस्टोमियम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कैंचुआ में जो प्रोस्टोमियम होता है उसका मेन फंक्शन होता है डिगिंग सोइल और एज सेंसरी ऑर्गन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ये मिट्टी भी खोदता है और सेंसरी ऑर्गन की भांति भी कार्य करता है प्रोस्टोमियम। नेक्स्ट, विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म एलिमेंट्री कैनाल? कैंचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीजर्ड। क्या हो जाएगा? गीजर्ड, यानी गीजर्ड भोजन को पीसता है, इसलिए ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। और ये 8वें 9वें सेगमेंट में कैंचुए में प्रेजेंट होता है। अब ये जो बक्कल कैविटी होती है तो तीसरे सेगमेंट में होती है, और 7वें सेगमेंट में ओसोफेगस होती है। 8वें सेगमेंट में गीजर्ड होता है और 9वें से 14 सेगमेंट में स्टोमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मींट फॉर, यानी कि कैंचुआ में जो टिफ्लोसोल है उसका क्या कार्य है? कैंचुआ में टिफ्लोसोल का जो कार्य होता है वो होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जैसे हमारे अंदर छोटी आंत में पाचन भी होता है और भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है, वैसे ही टिफ्लोसोल जो कि कैंचुए में पाई जाती है उसका कार्य डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपीड्स? यानी कि अर्थवर्म कैंचुआ, लीच, जोंक और सेंटीपीड्स, ये भी एक आर्थ्रोपोडियन है। सेंटीपीड्स जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। इनमें क्या कॉमन है? तो इनमें जो कॉमन है वो है बी, आंसर इसका ठीक है। कौन सा? बी। दे है वेंट्रल नर्व कोड। मैंने बताया था कि जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं इन्वर्टिब्रेट, उनमें वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। नर्व कोड जो पाई जाती है वो वेंट्रल साइड में पाई जाती है, जबकि जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें डोर्सल साइड में पाई जाती है। तो इसमें तीनों में ये कॉमन करेक्टर्स है, बी आंसर इसका इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हो गया एनेलिडा के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।